हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का वक्त हो रहा करीब 7:30 बजे का और यहाँ पास मैं नहा चुकी हूँ। तो नहाने के बाद सबसे पहले जो काम होता है भगवान जी को जल चढ़ाना। तो एक लोटा जल लेती हूँ। तो थोड़ा सा जल शंकर जी के, थोड़ा सा जल नंदी बाबा के, थोड़ा सा सूर्य भगवान हो गए। और जब सूर्य भगवान को मैं नहलाती हूँ तो मतलब दिमाग में सारा जैसे कि हमारे भैरम बाबा जी हो गए, हम लोग डेली नहीं जा पाते तो वहाँ को मतलब उनको भी याद कर लिया जाता है। और यहाँ पास मैंने सूर्य भगवान को ना, इसके बाद तुलसी रखी हुई हैं। तो दो प्रकार की तुलसी रखी है। एक श्यामा तुलसी है, मतलब एक हरी वाली होती है, जो काली वाली होती है। तो दोनों तुलसियाँ रखी हुई है। तो थोड़ा थोड़ा जल तुलसी में मैंने चढ़ाया है। और बस इतनी सी पूजा होती है मेरी। मतलब मोस्टली सभी लोग ना थोड़ा सुबह जब नहाने के बाद, चाहे कोई भी हो, सब जल चढ़ाते हैं। तो चलिए, नहाना तो हो गया और अब फटाफट से चलते हैं अंदर। खाना पीना जो नाश्ते की तैयारी है तो वो चल के करना है। तो नाश्ता पानी सब बन चुका है। करीब 10 या 10:30 बजे के आसपास का टाइम होगा। तो यहाँ पास पापा जी करने वाले हैं ब्रेकफास्ट। और तो यहाँ पास पापा जी ने पूजा कर लिया है। मतलब जो मेन पूजा होती है वो पापा जी ही करते हैं। सुबह शाम के जब बच्चे रहते हैं तो बच्चे कर लेते हैं, बच्चे नहीं होते तो फिर पापा जी को ही करना पड़ता है। तो यहाँ पास मैंने टेबल साफ़ कर दिया है, क्योंकि अब ब्रेकफास्ट लगाना, ब्रेकफास्ट और जो लंच है ना, सब साथ में ही हो जाता है। तो क्योंकि आपको खाना पीना खाते खाते 11:30 बजे के आसपास का टाइम हो ही जाता है। तो यहाँ पास एक चेयर मैंने और रख दी है कि मम्मी जी भी मतलब नाश्ता करेंगी साथ में, दोनों लोग। तो यहाँ पास मैंने टेबल कुर्सी लगा दी है। और अब फटाफट से चल के लगाते हैं थालियाँ, क्योंकि पापा जी पूजा की थाली रख के आएंगे मंदिर में और अपना जो इधर है ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठेंगे। और ये सारे बर्तन मैं इकट्ठा कर देती हूँ कि पूरे घर में ना फैले फैले समझ में आ रहे थे, अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो इकट्ठा मैं सारे बर्तन कर देती हूँ, क्योंकि अभी सब लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। पहले पापा जी खाएंगे, फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। इसके बाद जाके फिर जहाँ बर्तन वर्तन धुलेंगे, ये सारे बर्तन हैं, दूध के हो गए, चाय के हो गए। तो ये सारे बर्तन मतलब जो अभी रखे हुए हैं। बच्चे थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खा लेते हैं, क्योंकि उनको ना लेट तक वो बच्चे नहीं रह सकते। चलिए, यहाँ पास फटाफट से मैं सलाद कट कर लेती हूँ। और फिर लगा, जैसे कि लगाना है ब्रेकफास्ट। यहाँ पास मैं टेस्ट कर रही थी कि कभी कभी ना खीरे कड़वे निकल जाते हैं। तो एक खीरा मैंने टेस्ट किया, क्योंकि भाई जो मतलब हम मैं टेस्ट कर लूँगी तो सबको कि मतलब नहीं होगा, ख़राब होंगे तो मैं निकाल दूँगी। तो यहाँ पास मूली भी कट कर ली, साथ में प्याज कट कर लूँगी और साथ में हो गया टमाटर। तो अभी थोड़ा सा टाइम था ना नाश्ता लगाने के लिए, इसीलिए मैं फटाफट से ना सारी सलाद वलाद जो भी मिर्ची उर्ची है वो निकाल के रख देती हूँ। और इधर मैं लगाने लगी हूँ थाली। तो पापा जी की थाली लग गई मम्मी की। और इसमें क्या हुआ कि जो कटोरी में मैंने चीनी वो डाली है सब्जी, इस कटोरी में मैंने चीनी डाल के रखा था दूध के लिए, तो उल्टा हो गया। उसी में मैंने सब्जी डाल दिया। फिर मैंने कटोरी भी चेंज कर दी, क्योंकि ऑफकोर्स चीनी वाली सब्जी तो कोई नहीं खाएगा। और यहाँ पास ये पापा जी की थाली है, इसमें गुड़ और घी रखा हुआ है, क्योंकि होम देते हैं। और दूसरी थाली है मम्मी जी की। तो चलिए, दोनों के लिए लग गया है ब्रेकफास्ट या लंच, कुछ भी बोल सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पास मैंने थाली लगा दी है। मम्मी अभी कुछ काम के लिए बाहर गई हैं, तो जस्ट आ जाएंगी। और यहाँ पास मैंने रख दिया है आग, क्योंकि होम देने के लिए साथ में एक रोटी गाय के लिए निकाल दी जाती है। और टेबल में ज़्यादा जगह नहीं थी, इसलिए सलाद रख दी गई है छोटे वाली टेबल में, और पानी मैंने रख दिया है नीचे। और एक जैसे कि रोटियाँ निकालते हैं, एक मम्मी निकालती हैं गाय के लिए, एक पापा जी निकालते हैं। इसके बाद फिर हो गई है जाने की तैयारी। और ये करीब 12 बजे या 12 बजे के आसपास का टाइम था। पैकिंग मेरी पहले ही, जैसे कि आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा था, हो ही गई थी करीब करीब। थोड़ी बहुत चीज़ें थी तो मैंने कर ली है बाद में सारी। और ये जो सोफ़े हैं, इसमें ना मैं लास्ट में जाते जाते ना साड़ियाँ ढक देती हूँ, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा आती है। और यहाँ पास कुछ रखा हुआ था, डिनर सेट बहुत दिनों का रखा हुआ था। मतलब मेरी शादी का मुझे याद ही नहीं आता था। और बच्चे कभी देखे होंगे कि रखा हुआ है तो मतलब बोलने लगे, तो साथ ही साथ इसको निकाल के लिए चलते हैं, वहाँ यूज हो जाएगा। और बहुत पुराना है, अब देखना पड़ेगा अंदर की सही सलामत है या नहीं। इसके बाद हम लोग जाने की तैयारी जैसे कि हो गई है, बस सबको प्रणाम कर लेते हैं बड़ों को अपने। और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो सब पहले पापा जी हो गए, मम्मी और
भैया हैं, दीदी है, तो सभी लोग हैं। बस अब यहाँ से हो गई हमारी विदाई गाँव से, और बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगता है ना, सब लोग जब साथ में रहते हैं तो सब लोग मिलके फिर अच्छा भी लगता है। तो चलिए, अब यहाँ पास हम लोग रास्ते में आ गए थे ही। मयंक कुछ अब मुझे खिला रहा था, जो छोटी-छोटी हाजमोला की गोली आती है ना, तो वो लेके रखा था, और मतलब गाँव से लेके आया था। और बस थोड़ी-थोड़ी मैंने क्लिप लेने की शूट करी हूँ। इसके बाद बस 1 डेढ़ घंटे के आसपास हम लोगों ने मतलब घर से चले होंगे। और यहाँ जहाँ मैं मतलब मेरी स्कूल थी, जहाँ मैं पढ़ी हूँ, वहाँ का मैं थोड़ी-सी क्लिप आप लोगों को दिखाने की कोशिश करी हूँ। इस जगह से ना हम लोग पैदल जाया करते थे स्कूल अपने। अब तो यहाँ बहुत सारी रोडें नई-नई बन गई। ये थी हमारी मतलब मेरी स्कूल, और मतलब देख के अच्छा लगता है ना। बहुत सारी मतलब जो पीछे वाली स्कूल है वो नई बन गई है, और यहाँ हम लोगों ने 6वीं से लेकर 10वीं तक पढ़ाई करी है। तो कुछ थोड़ा-सा अपना जो मायके वाला है चीज़ है ना, उसका अलग ही होता है जब किसी से मिले या कुछ है, जहाँ हमने पढ़ाई की इतने साल, तो थोड़ा-सा अलग रहता है। तो चलिए, थोड़ी-थोड़ी क्लिप मैंने हर जगह की लेने की कोशिश करी हूँ। और यहाँ पास में बच्चे कर रहे थे, तो बच्चों के फ़ोन में हाथ में फ़ोन था, तो बच्चों ने थोड़ी-थोड़ी क्लिप ली है। मुझे मालूम भी नहीं था, जब मैं वीडियो एडिटिंग करने लगी तब जाके मुझे मालूम चला है कि बच्चों ने थोड़ी बहुत ना क्लिप भी शूट करके रखी थी। मैंने जो बनाई है वो आप लोग आगे मतलब दिखेगी। मैंने ज़्यादा कोई शूट नहीं किया था रास्ते का, थोड़ा-सा ही क्लिप मैंने लिया है। जब सनसेट होने वाला था तब जाके मैंने थोड़ी-सी क्लिप बनाई थी। और हम लोगों को पहुँचते-पहुँचते ना रात हो गई थी। करीब कटनी के आसपास का अ, रास्ता है, क्योंकि कटनी के पास ना बहुत ज़्यादा रोड ख़राब है। तो यहाँ पास मैंने क्लिप लिया है, सनसेट होने वाला था, बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा-सा क्लिप ले लिया। और यहाँ पास हम लोग रुक गए थे थोड़े टाइम के लिए, और बच्चों को थोड़ा बहुत कुछ खिलाया। कुछ ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा था यहाँ पास, क्योंकि खाने का रेस्टोरेंट था, और बस बच्चों के लिए आइसक्रीम खरीदी। इसके बाद घर आ चुके हैं। करीब 8 बजे के आसपास घर पहुँच गए। थोड़ा बहुत रेस्ट किया क्योंकि थक गए थे, और फिर मैंने रख दिया था दाल बनने के लिए, साथ में खिचड़ी। तो फटाफट से ना रोटी बनाती जाती हूँ। बच्चों को खाना था खिचड़ी, इनको खाना था दाल और रोटी। एक ही फिर सब लोगों ने मिलके ही मतलब सब चीज़ खाया है थोड़ा-थोड़ा करके। तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4-5 मुझे रोटियाँ बनानी थी। खिचड़ी बन गई थी, तो खिचड़ी ऑफ़कोर्स सब लोग खा लेते हैं। तो चलिए, ज़्यादा कुछ बनाना था भी नहीं, सब्ज़ी-भाजी मैं रास्ते में लेके भी नहीं आई थी कि कुछ सब्ज़ी बनाऊँ, तो इसीलिए खिचड़ी और दाल बना दी गई है। तो चलिए डिनर करते हैं फटाफट से, बच्चों के लिए पहले निकाल देते हैं और इनके लिए, और फिर जो रोटियाँ 2-4 बनानी है, इकट्ठा मैं बना लूँगी। और फिर इसके बाद कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा हाथ-पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे कि मतलब कुछ भी ना करूँ, खाना बड़े मुश्किल से बना है कि बनाना ही पड़ेगा। और इसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है, और यहाँ पास मैं लग गई हूँ। जो रात के जो बर्तन पड़े हुए थे पहले के, तो सारे बर्तन मुझे पहले लगाना है जाली में, क्योंकि किचन में पूरी फैली हुई जैसे देख सकते हैं। तो पहले किचन के जो बर्तन है ना, वो सब इकट्ठा करते हैं, क्योंकि बर्तनों से ही तो पूरा किचन भर जाता है और समझ में आता है। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं, उनको छोड़ने के बाद अब लगूंगी मैं क्लीनिंग के काम में, क्योंकि पूरा घर बहुत ज़्यादा गंदा फैला हुआ है। ऑफ़कोर्स 1 हफ़्ते से ज़्यादा घर बंद था, तो गंदा तो फिर हो ही जाता है। तो फटाफट से मैं सारी क्लीनिंग करूँगी। पहले बर्तन हो गए, टोकरी-सोकरी जो आप लोग देख सकते हैं फैली हैं। किचन का थोड़ा बहुत काम करने के बाद अब मैं आ गई हूँ इधर के सोफ़ा के, मैंने वो बेडशीट निकाल दी हैं। मशीन मैंने पहले ही लगा दिया था, कपड़े पहले से भी थे यहाँ, और कुछ घर के भी थे, मतलब आने-जाने वाले हो गए। तो सब कपड़ों को मुझे धोना है। तो सबसे पहले सोफ़े का मैंने बेडशीट निकाल ली है, यहाँ झाड़ू लगाऊँगी। और ज़्यादा मैंने क्लिप नहीं शूट कर पाई हूँ, क्योंकि खुद को काम करना और काम बहुत था। बच्चे होते हैं तो बच्चे क्या है कि थोड़ा बहुत ना क्लिप शूट कर लेते हैं, अपने से खुद ही मोबाइल लगाना, खुद ही काम करना तो नहीं हो पा रहा था। यहाँ का मैंने जो शू रैक था चेंज कर दिया है, यहाँ सामने था तो मैंने साइड में कर दिया है, और इसके बाद सारी चीज़ें व्यवस्थित कर दी है। मुझे ना करीब आधे घंटे से ज़्यादा तो इसे बाहर के एरिया में ही लग गया, कि इतनी ज़्यादा मिट्टी फैली हुई थी कि बहुत ही ज़्यादा सारी चीज़ों को हटा-हटा के गमले मैंने साफ़ किए, फिर पोंछा लगाया अच्छे से, फिर सारे गमलों को व्यवस्थित किया। इसके बाद फिर किचन में आ गई हूँ, और अभी किचन बर्तन-वर्तन पड़े ही हुए हैं, तो अब यहाँ का फटाफट से करूँगी सफाई। इसके बाद मैं थोड़ा-सा बच्चों का रूम आप लोगों को दिखाती हूँ। बच्चों के रूम भी बहुत फैला हुआ है।
मैं बताऊँ, मैंने पूरा दिन कुछ ना कुछ करती रह गई हूँ काम, मगर कहीं साफ़-सुथरा दिख नहीं रहा था कि मैंने क्या किया है। तो चलिए कोई बात नहीं, अगले ब्लॉग में आप लोगों को साफ़-सुथरा घर दिखेगा, क्योंकि एक दिन अभी फ़िलहाल सफाई हुई है। सेट मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस सब तर झाड़ के, पोछा लगा के अच्छे से मैंने छोड़ दिया है। और अगले ब्लॉक में पूरा घर सेट मिलेगा, क्योंकि एक ही दिन ना सब कुछ नहीं होता। खुद को घर खाना भी बनाना, बर्तन कपड़े सब अकेले ही करना तो उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। और इसके बाद जो ठंडी वाले कंबल थे, तो 3-4 कंबल मैंने निकाल दिए हैं, क्योंकि ठंडियाँ शुरू हो गई हैं और आपको धूप दिखाना पड़ता है पहले कंबल को। तो यहाँ पास मैंने 3 कंबल निकाल दिए हैं, साथ-साथ ही जो कपड़े धुल गए थे तो उनको फटाफट से डाल देती हूँ। और जो कि और इस टाइम तक करीब 12:30 बजे और 1 बजे के आसपास का टाइम था। बहुत लेट हो गई थी, मैं 2 बजे जाके नहाई थी, जब बच्चे आ गए थे स्कूल से, क्योंकि बहुत सारे काम हो गया था, कपड़े हो गए। ख़ासकर तो झाड़ू और पूरा घर को साफ़ करने में ही लग गया था मुझे, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा थी, हफ़्ते भर से घर बंद था। तो हर जगह की डस्टिंग करना, सफाई करना, उसी में बहुत ज़्यादा मेरा टाइम चला गया था। और फिर मैंने मतलब एक 12:30 बजे के आसपास मैंने लगा दिया था, सॉरी, खाना बनने के लिए रख दिया था कि बच्चे आ जाएँगे, खाना बन जाए, क्योंकि नहाने के लिए टाइम अभी नहीं था। इसके बाद ये शाम का टाइम है, करीब 5 बजे के आसपास का। क्योंकि सारी सफाई मैंने की थी, मगर फ्रिज रह ही गया था, तो फ्रिज के जो मैट थे वो मैंने निकाल दिया है। कितने ज़्यादा गंदे हैं वो आप लोग देख सकते हैं कि फ्रिज भी बहुत ज़्यादा गंदा है। तो अब फटाफट से मैंने फ्रिज साफ़ किया। इसके बाद जो सारे कपड़े थे उनको बैठ गई हूँ मैं फ़ोल्ड करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे, जैसे कि आप लोगों ने देखे ही है। सारे कंबल-वंबल उतार के लेके आना और फिर कपड़े फ़ोल्ड करना। अभी मेरे ना लंच के बर्तन पड़े हुए हैं, अभी मैं उनको साफ़ करने वाली हूँ। पहले तो कपड़े-वपड़े वाला काम कंप्लीट कर लेती हूँ, इसके बाद फिर जो लंच के बर्तन हैं वो मैं धुल लूँगी, क्योंकि टाइम ही नहीं लगा। मैं 2 बजे के बाद नहाई और इसके बाद करना मतलब खाना-पीना खाई, बच्चों को दी, सबको नाश्ता सॉरी, खाना दिया। और फिर इसके बाद मन नहीं करा तो मैं लेट गई, और करीब 4:30 बजे के आसपास उठी हूँ, तो फ्रिज साफ़ करी, फिर कपड़े फ़ोल्ड करी, फिर बर्तन-वर्तन धुले। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पास मैं ख़त्म भी करूँगी। कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की छोटी-सी वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा-सा ही पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे-राधे।